आपके बगल के ही पंचायत में एक अमन जी शहीद हो गए हैं, तो इस देश देख करके आपको ऐसा लगता है, डर भी कभी सताता है? कभी नहीं। मेरा बच्चा है, मर्द है, बच्चा है तो बच्चा तो जेबे करेगा। तो क्या अंतर उससे कोई मतलब नहीं है, देश सेवा से मतलब है। यहाँ वो नहीं है कि 10 साल रखे अच्छा 5 साल रखे, बच्चे लोग पढ़ते हैं, जब टाइम होता है तो आर्मी के लिए फौज के लिए तैयारी करने लगता है। अगर उसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो इधर इंजीनियर में डॉक्टरी में कहीं अलग बढ़ता है लोग। उसमें क्या अंतर आप देखते हैं? पिछले वाला था कि बहुत लंबा समय था और इसमें मात्र 4 साल का है। इसके बाद मान लीजिए कि रिटायर करता है तो कर क्या पाएगा बच्चा? पढ़ाई भी नॉलेज नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यही सब दिक्कत है। देखो देश सेवा के खाली भावना है हमारे गांव के बच्चों को। अभी भी बहुत मेडिकल 4-5 लड़का कंप्लीट कर लिया है और शायद उम्मीद है कि वो भी हो ही जाएगा लड़के लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। मैं आनंद गुलबा में ही हूं, जहां पर हरिशंकर लड़का जो था वो भी सिलेक्ट हुए हैं अग्निवीर में। उनके यहां पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आपके क्षेत्र का लड़का को अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, क्या हाँ हुआ है, बहुत खुशी की बात है। और इससे पहले भी हमारे गांव का जो भी पूर्व से ही बहुत लगन से दौड़ करके सर्विस लेता था। गांव में साल में 10-10 वो निकालता था। अभी तो रुका हुआ था तो ये बेचारा अकेले निकाला है। इसके लिए बहुत खुशी है कि हमारा भाई निकाला है। सर, पहले जो जॉब होती थी यानी कि सरकार को देश की सेवा करने का मौका लगभग 15-18 साल मिलता था, और अभी 4 साल मिलता है, तो क्या अंतर? उससे कोई मतलब नहीं है, देश सेवा से मतलब है। यहाँ वो नहीं है कि 10 साल रखे अच्छा 5 साल रखे, बच्चे लोग पढ़ते हैं, जब टाइम होता है तो आर्मी के लिए फौज के लिए तैयारी करने लगता है। अगर उसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो इधर इंजीनियर में डॉक्टरी में कहीं अलग बढ़ता है लोग। जी सर, जैसे कि पढ़ने की उम्र में लड़के आर्मी में चले जाते हैं। अभी 17-18 साल उम्र होता है, उसमें आर्मी में चले गए। 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट है। उस समय तक लड़का ग्रेजुएट हो जाता है और आगे बड़े ओहदे के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी तो वो अब हो नहीं पाएगा, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और वो अगर जैसे सरकार कह रही कि हम एक सर्टिफिकेट देंगे तो नॉलेज तो नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट से तो जॉब नहीं मिलेगी ना सर। तो क्या कहेंगे जो अंतर है दोनों में, अग्निवीर में और पिछले जो 17-18 साल का जो देश को सेवा करने का, उसमें क्या अंतर? पिछले वाला था कि बहुत लंबा समय था और इसमें मात्र 4 साल का है। इसके बाद मान लीजिए कि रिटायर करता है तो कर क्या पाएगा बच्चा? पढ़ाई भी नॉलेज नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यही सब दिक्कत है। देखो देश सेवा के खाली भावना है हमारे गांव के बच्चों को। अभी भी बहुत मेडिकल 4-5 लड़का कंप्लीट कर लिया है और शायद उम्मीद है कि वो भी हो ही जाएगा लड़के लोग। यानी कि पहले और इसमें अंतर है का? बहुत अंतर है, काफी अंतर है। वो रहता तो ज़्यादा बेहतर था, बेजोर था कि हाँ, यही हम लोग गौरवान्वित है कि कम से कम मेरे गांव का लड़का मेरा भाई ही है, चचेरा भाई लगता है। ये जो लड़का अग्निवीर में अभी सिलेक्ट किया है रितेश्वर, ये मेरा छोटा भाई है, चचेरा। अच्छा, छोटा भाई है, चचेरा। देखिए, और यहाँ पर युवा हैं। अब देखिए इनके भाई साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अभी 4 साल का जा रहे हैं आपके भाई साहब देश को सेवा करने के लिए, तो जो 4 साल बाद अगर आ जाएंगे वो, तो भविष्य की आपको चिंता सता रही है कि वो क्या करेंगे आगे? नहीं सर, भविष्य की चिंता ऐसा नहीं सता रही। उसके बाद ये अपना बिजनेस करेगा या कोई कंबाइंड नहीं, जैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा उस माहौल में, और आप अचानक जब देश के सेवा करने जा रहे हैं वहाँ का माहौल कुछ और होता है, फिर आप गांव में आ जाएं तो उसका माहौल कुछ और। नहीं ऐसा बात नहीं है। गांव का माहौल, यहाँ भी बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है। और अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो कौन ज़्यादा बेहतर था सर, अगर देश सेवा की बात को अगर डिसाइड कर दिया जाए? नहीं 1 मिनट, इसमें है क्या, 2 तरह से। पहला नंबर देश की सेवा होना चाहिए जी। पहला नंबर, चाहे 1 दिन के लिए हो चाहे 1 घंटा के लिए, उसके लिए 4 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देश सेवा का बात है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा था कि अभी पढ़ाई का उम्र था, एक समय था, सरकार बोले कि हम एक सर्टिफिकेट देंगे जिससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या नॉलेज वो दे पाएंगे?
उस एकेडमिक नॉलेज तो नहीं दे पाएंगे? एकेडमी के नॉलेज नहीं दे पाएंगे, मगर देश सेवा करने का मौका तो मिल गया। अच्छा, देश सेवा करने का सबसे बड़ी बात, देश सेवा करने का मान लीजिए कि आपको एक वैकेंसी हो रहा है यहाँ पे, पहले एक वैकेंसी होता था, अभी 10 वैकेंसी हो रहा है। तो 10 में से 10 लड़का का तो हुआ, जहाँ पे एक लड़का का हो रहा है तो वहाँ तो 10 लड़का का हो रहा है। यही सबसे हमारे लिए गर्व की बात है। और देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। चाची जी, सबसे पहले तो आपके बच्चे को अग्निवीर में सिलेक्शन हुई, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं की। लेकिन एक सवाल होता है जब माँ से बात किया जाता है। चलिए, पहले तो आपके बच्चे आ गए इधर। अभी आप देखेंगे चंदन टीका से माँ अपने बच्चे को स्वागत करते हुए कि देश सेवा के लिए अब जब हमारा बेटा जाए तो पूरी निष्ठा से हमारे देश की सेवा कर। एक सवाल ये रहता है कि माँ को खासकर, भाई हो या पिता हो, लेकिन माँ का ममता जो होता है कि अपने बच्चे को खास करके आर्मी हो, बीएसएफ हो, ये सब में माँ कतराती है अपने बच्चे को भी। आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा से देखते थे। मेरा यही अभिलाषा था कि मेरा हस्बैंड का वर्दी था वो उतरे, मेरा बच्चा को चढ़े, लेकिन इनसे आज मेरा मनोकामना पूरा हो गया। आपके बगल के ही पंचायत में एक अमन जी शहीद हो गए हैं, तो इस देश देख करके आपको ऐसा लगता है, डर भी कभी सताता है? कभी नहीं। मेरा बच्चा है, मर्द है, बच्चा है तो बच्चा तो जाए करेगा। बच्चा जाए? जी, जाएगा। आपके पति भी देश की सेवा किए हैं, रिटायरमेंट हैं, सीआईएसएफ में भी थे और आर्मी में भी थे। जी। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कभी ऐसा महसूस नहीं? अगर आपको मौका मिले तो क्या कहना चाहेंगे ये युवाएं जो आपके गांव के पंचायत के हैं? क्या कहेंगे, बच्चा सब मन से तन से लगा के सेवा करे देश के, और क्या कह सकते। मन से सेवा करे, ये इनका कहना है। इनकी माता है कि मन से सेवा करें। हमारे देश की माताएं होती हैं तो बिल्कुल इनकी जैसी होती हैं कि देखिए इनके पति भी देश सेवा करके रिटायरमेंट आ गए, अब इनका बच्चा अभी देखिए ये देश सेवा करने के जा रहे हैं। शेर दिल माता है, इसलिए नहीं कहा जाता भारत की माताएं शेर दिल होती हैं। अपने बच्चे को कह रही हैं कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो इनकी माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए और चंदन टीका के साथ स्वागत भी किया कि हमारे बच्चे देश की सेवा करने के लिए जाएंगे। धन्यवाद।